राम 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 राम। अनधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के गुण 20वें प्रकरण में काल की गति के बारे में फरमा रहे हैं कि काल के सो काल की गति फरमा रहे हैं। धराधार तन ना बचिया रचा सुरचना माई, रामचरण तू राम भज यो तन छिड़ता नाही। यो तन छिड़ता नाही राम भजला हो लीजे, जम घेरो दे आए तबे कहो काहो कीजे। ताते अवसर चेत के जीत जमारो जाए, धराधार तन ना बचिया रचा सुरचना माही। धराधार तन ना बचा, गुरुदेव फरमा रहे इस धरती पे जिसने भी तन धारण किया, जिसने भी तन धारण किया वो कोई भी नहीं बचा। रचा सुरचना माँ, इस रचना में जो भी रचा गया, इस रचना के अंतर्गत जिसकी भी रचना हुई सब चले गए। रामचरण तू राम भज यो तन छिड़ता नाय। इसलिए महापुरुष अपने को संदेश दे रहे, उपदेश दे रहे काल के बारे में कि तू राम का भजन कर ले, ये तेरा तन छिरनी है। अपन तन में अटक है, यो तन छिरता नाई राम भजल्ला हो लीजे। तू राम का भजन करके और लावा ले लेना। जम घेरो दे आए तबे कहो का हो कीजे। मान लो काल आके घेरा दे देगा, काल आके तुरंत धावा बोलेगा, तब तू क्या कर लेगा। इसलिए पहले से समय रहते चेतना है, समय रहते राम का भजन कर ले, ताते अवसर चेत के जीत जमार हो जाए। इसलिए पहले ये अवसर मिला है, इसमें चेत जा, जीत के जीत जमार हो जाए, जीत के जमाने को अपना कर ले। धराधार तन जमाने को लेखा लगा दे, जो मनुष्य जन्म मिला। धराधार तन ना बचा रचा सुरचना माही, के दिन काट कुलिंजरो काहे करत गुमान। अलस्या के तियार बल दशरावा लग जान, दशरावा लग जान वेद भी क्या पर करी है। अल्प आयु को पाए काल सो क्यों नहीं डरी है। सुर सुरपति ब्रह्मा जिसे सूबी धड़के प्राण, के दिन काठ कुलिंजरो काहे करत गुमान। के दिन काठ कुलिंजरो, गुरुदेव फरमान कैसी है अपनी उम्र, जैसे कुलिंजरे की लकड़ी होती है, वो अंदर से पूरी बिधी हुई होती है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे, ऐसे अपना तन है, एक सेकंड का नहीं पूरा विधा हुआ है, वो काल की गति में जाने वाला। एक सेकंड में कब ढह जाए, उस कुलिंजरे उसकी लकड़ी का कुछ बना लिया जाए तो तुरंत एक सेकंड में ढह हो जाती है, किसी काम की नहीं। ऐसे अपने तन की गति है, अपना शरीर ऐसा अपन गुमान कर रहे हैं, अपन अहंकार कर रहे हैं। गुरुदेव फरमा रहे अरे अहंकार किस बात का करता है, तेरे में ताकत ही क्या है, एक सेकंड में ढह जाएगा। जैसे कुलिंजरे की लकड़ी एक सेकंड में ढह जाती है। अलस्या के तियार बल, अब वो अलस्या अपने आप में अहंकार करे, अब उसकी कितनी उम्र, अलसिया रहता का है और उम्र कितनी, अपन उस अलसिये के जैसे हैं जो ओ अहंकार करते हैं। कितनी है उसकी उम्र, दशरावा लग जान, चौमासे में आता है और दशहरे तक रहता है, बस उसकी इतनी उम्र है। पर वो गुरुदेव फरमा रहे कि क्या अपने आप में अहंकार, दशरावा लग जान बेदबी क्या पर करी। ऐसे तेरी उम्र है कितनी और तू किस पे बेदबी कर रहा है, किस पे गुमान करता है। अल्प आयु को पाए काल सू क्यों नहीं डरे हैं। अल्प आयु मिली है और इतनी तू काल से डरता ही नहीं है, इतनी कम उम्र में नहीं डर रहा है। ब्रह्मा जी को इतनी उम्र मिली तो भी उनको भय, और अपने को इतनी कम उम्र में भी भय नहीं है। सुर सुरपति ब्रह्मा जिसे सो भी धड़के प्राण, सुर हो कि सुरपति हो, ब्रह्मा हो, उनके भी प्राण धड़क रहे, उनके भी प्राण। के दिन काट कुलिंजरो काहे करत गुमान, माछर तणी मरोड़ कहाँ कहाँ अलस्या को मान। श्याल्या को सावंत कहाँ किसो सहार्योआन, माछर तणी मरोड़ कहाँ, मच्छर मरोड़ करे, मच्छर की क्या मरोड़,
गुरुदेव फरमा रहे अपन कैसे उस मच्छर के जैसे अपन मरोड़ कर रहे हैं, अपनी कीमत क्या है, उस मच्छर की कीमत क्या, बोले मच्छर बहुत मरोड़ कर रहा है, मच्छर मरोड़ कर रहा है जो अपने को आशय मच्छर मरोड़ कर रहा है, ऐसे अपन है। गुरुदेव फरमा रहे माच्छर की क्या मरोड़ है और कहाँ अलसिया को मान। अलसिया बोले मुझे मान मिले, तो कहाँ अलसिया का मान, अलसिया का कोई मान रखेगा, उसकी यही क्या कीमत। शाला को सावंत कहाँ, अब शालिया है, वो बोले सामंत बना रहे, तो शालिया तो इधर से उधर तो कपटी होता है, कपटी कभी सामंत नहीं होता है। शाल्या को सामंत कहाँ किस्यो सहारो आन, ऐसे आन का सहारा, ऐसे आन का सहारा है किसो सहारियो आन, हेत मरकट को केसो। गुरुदेव फरमाने जड़ का क्या सहारा ले रहा है, मरकट का हेत अति चंचल होता है, किसी बंदर से प्रेम कर लिया तो कभी सगा नहीं बनने वाला है, वो अति चंचल होता है, वो तो एक सेकंड में अपनी बाजी पलटता रहता है। बंदर कभी किसी का उसकी चंचलता के कारण सगा नहीं होता है, उसकी चंचलता के कारण। तो गुरुदेव फरमाने की बंदर का क्या तू हेत कर रहा है, वो तेरा कभी मित्र नहीं बन सकता। वो यो परपंच नहीं साच, देख मन किसो अंदेशो। ये परपंच की बातें नहीं है, ये 100% सत्य है। देख मन किसो अंदेशो, अभी मन में क्या शंका है, अभी अपने मन में किस प्रकार की क्या शंका है। रामचरण भज राम को, यह समर्थ ओट निधान। इसलिए तू परमात्मा का भजन कर और समर्थ की ओट ले ले। माच्छर तणी मरोड़ कहाँ, कहाँ अलस्या को मान। सज्जुग आयु वर्ष लग, त्रेता दाय सहंस। द्वापर एको सहंस ही, कल युग में 100 बरस। कल युग में 100 वर्ष मृत्यु लारा की लारे। ऐसो को बलवंत मृत्यु सु हरत उबारे। जो कोई सुमरे राम को, जो जी तब लाभ लहंत। सज्जुग आयु वर्ष लख, त्रेता दाहि सहंस। सज्जुग आयु वर्ष लख, गुरुदेव फरमा रहे अभी तेरी उम्र में देखो इतना अहंकार है, तो अपने को बता रहे हैं कि सज्जुग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, सतयुग में 1 लाख की थी, और त्रेता दाहि सहंस, और त्रेता में 10,000 साल की उम्र थी, 10,000 साल की थी। द्वापर एको सहंसी, और द्वापर में 1,000 साल की उम्र है, और कलयुग में 100 वर्ष, और कलयुग में 100 साल की है। कलयुग में 100 साल की उम्र है, कलयुग में 100 वर्ष। मृत्यु लारा की लारे, पर मृत्यु साथ की साथ में, चाहे 1,00,000 साल की थी तो भी मृत्यु साथ लगी हुई थी, 10,000 की है तो भी है, और अभी 100 वर्ष है तो भी, 1,000 थी तो भी है। ए सो को बलवंत मृत्यु सु हरत उबारे। ऐसा कौन बलवान है, महापुरुष फरमा रहे कि बताओ, जो मृत्यु से उबार दे। जो कोई सुमरे राम को, जो जीत लाभ लहन। तो बस वही जो राम का सुमरण करेगा वही जीते जी लाभ लेगा। सज्जुग आयु वर्ष लख, त्रेता दाहि सहंस। बाकी कितनी भी उम्र मिल जाए, किसी काम की नहीं, भजन नहीं किया, परमात्मा को याद नहीं किया, तो वो उम्र किसी काम की नहीं है। जुग जुग माही मृत्यु सु, बचे न छोटा मोट। ताते बजिए राम को, तजिए मन का खोट। जुग जुग माही मृत्यु सु, बचे न छोटा मोट। जुग जुग में मृत्यु से न छोटा न मोटा कोई नहीं बच पाया। ताते बचिए राम, त्याते भजिए राम को। इसलिए अपने को फरमा रहे हैं कि तू राम का भजन कर ले, तजिए मन का, तजिए मन का खोट। और मन में तेरे जो खोट है, मन में जो तेरे विकार है, वो सब हटा दे। ऐसा गुरुदेव अपने को फरमा रहे कि एक ही तरीका है कि मन की खोट को हटा के और राम का भजन कर ले। कैसे तजिए, तीको उत्तर विवेक कही है। तन वेदन का वेद्य नर, मन वेदन का संत। राम नाम दे भेक जे, करे मनोरथ अंत। तन वेदन का वेद्य नर, तन की वेदना का तो डॉक्टर होता है, तन में कोई पीड़ा है तो उसके डॉक्टर होते हैं। मन वेदन का संत, और मन की पीड़ा को खत्म करने वाले संत हैं। मन की पीड़ा जबरदस्त है, मन की पीड़ा को किसी हालत में कोई खत्म नहीं कर सकता। एकमात्र संत है, राम नाम दे भेक जे, करे मनोरथ अंत। राम नाम देके जो चादर ओढ़ा देते राम नाम की, करे मनोरथ अंत, और सारे मनोरथ का अंत कराते हैं।
जोड़ लो समैया जोड़ लो मनोरथ अंत न होए तो तोड़ू सहे दुख द्वंदर भारी। रेन रुद्योस कलाप करे नित चित्त सदा मन मोह अंधारी। भूल परे नहीं मार्ग पावत जावत दोर सबे जमद्वारी। राम चरण शरण बिना एक काल पछाड़ करे नित ख्वारी। जोलु मनोरथ अंत न होए तो। महापुरुष हमारे जब तक अपने दुखों का कारण बता रहे हैं, अपने द्वंद का कारण बता रहे हैं कि जब तक मनोरथ खत्म नहीं होंगे, जब तक कामना खत्म नहीं होगी, जब तक वासना खत्म नहीं होगी, जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होगी, तो लू सहे दुख द्वंदर भारी, तब तक भारी दुख सहना पड़ेगा, भारी दुख सहना। रेन रुद्योस कलाप करे दिन, रात दिन चित्त कलाप में लगा रहेगा, मन कलाप में लगा रहेगा, दुखों में लगा रहेगा, चित्त सदा मन मोह अंधारी। मोह की पट्टी बनी, मोह के अंधकार में चित्त उसी में लगा रहेगा। भूल परे नहीं मार्ग पावत जावत दूर सबे जमद्वारी। भूल परे, सब भूल में पड़ गए, भरमा गए, गलत फहमी में पड़ गए, नहीं मार्ग पावत, फिर उनको रास्ता मिलेगा नहीं, अपने को रास्ता नहीं मिलने वाला। जावत दौर सबे जमद्वारी, सब दौड़ के जम द्वार में जाएंगे, सब दौड़ के काल की गति में जाएंगे। राम चरण शरण बिना एक काल पछाड़ करे नित ख्वारी। महापुरुष फरमाने की एक शरण के बिना काल ऐसा पछाड़ेगा, ख्वाली कर देगा। सिर्फ एक शरण ही है राम जी की, गुरु की, जो इस काल की गति से बचाएगी। काल पछाड़े जीव को करे सर्व को अंत, ताते रामचरण ताते यह करे चिंता मणि संत। काल पछाड़े जीव को करे सर्व को अंत, काल जीव को पछाड़ देता है, सभी का अंत कर देता है। रामचरण ताते यह करे चिंता मणि संत, इसलिए गुरुदेव अपने को चेताते हैं। संतों ने चिंतामणि फरमाई की चेताया चेताया, अरे चेत जाओ जाग जाओ, चेत जाओ जाग जाओ, पर न तो अपने कुछ लेना न देना, काल में भी सो चिंतामणि में भी सो। महापुरुष तो अपने को इतना चेता रहे हैं क्योंकि महापुरुषों ने उस दर्द को देखा, प्रत्यक्ष उनको अनुभव है। अपन तो भूल भाल गए, दर्द पाके भी भूल गए, दर्द पाया भूल गए, रो रा के वापस वहीं आ गए। लेकिन महापुरुषों को याद है, याद दिला रहे हैं चिंतामणि किम। उत्तर चिंतामणि कहिए हैं, चेते क्यों न अचेत अज्ञानी अंधरे, काल हने दिन रेण तुम्हारो कंधरे। धंध करे नर अंध कुमावे काम रे, परिहा तेरी आदि विचार चेत भज राम रे। चेते क्यों न अचेत अज्ञानी अंधरे, हे अज्ञानी, अपने को कह रहे हैं, हे अज्ञानी, हे अचेत, तू चेतता क्यों नहीं है। काल हने दिन रेण, काल रात दिन तेरे कंधे पे बैठा हुआ है, तेरे श्वासों को खा रहा है। अंधंध करे नर अंध को मावे काम रे, तू तो 24 घंटे में धंधे लगा हुआ है और कामना में समय बिता रहा है। पर यहाँ तेरी आदि विचार, तेरी आदि विचार की तू आया कहाँ से था, तेरे को करना क्या था, तूने कितनी पीड़ा पाई, तेरी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे विचार कर और चेत भज राम रे, उस परमात्मा का सुमरण कर। आदि किम, आदि कहाँ से था, शुरुआत कहाँ से हुई, सो प्राणी की आदि कहिए हैं। हमारी आदि, हमारा प्रारंभ कैसे हुआ। रज से ती पैदा भय बीरज की पैदास, उधर कष्ट में अति करी करता सु अरदास। करता सु अरदास करत ही बाहर आयो, यहाँ जगत को पवन परश करता बिसरायो। मैं मेरी मान के भूलियो ले गलपाश, रज से ती पैदा भय बीरज की पैदास। रज से ती पैदा भय बीरज की पैदास। महापुरुष हमारे, रज और वीर से तो तेरी उत्पत्ति है, रज से माँ के गर्भ से पैदा हुआ और वीर से तेरा अंश पड़ा, तो रज और वीर्य से तेरी तो पैदास है। और उधर कष्ट में अति करी करता सु अरदास, और उस उधर कष्ट में, पेट में जो तूने कष्ट पाया, उस समय तूने राम जी से अरदास करी कि हे राम जी, इस कष्ट से, वो साक्षात नरक है, नरक का भी भयंकर रूप है, जिसमें ताता ताता, जिसमें कीड़े चुनते हैं, जिसमें काटे ही काटने हैं, जीव अति दुख पाता है, जो माँ को भी नहीं पता होता है कि अंदर वो इतना दुख पा रहा है।
उधर कष्ट में अति करी, करता सू अरदास। तब तूने परमात्मा से अरदास करी, करता सू अरदास, बाहर करत ही बाहर आयो। अरदास करते करते जब तू बाहर आया तो यहाँ जगत को पवन परश करता बिसराय। जैसे संसार की हवा लगी और तुरंत राम जी को भूल गए, राम जी को पूरी तरह भूले। या मैं मेरी मान के भूलियो ले गलपाश, मैं मेरी मान के गले की पाशी में तू भूल भूल गया। रज से ती पैदा भय बीरज की पैदास, मात पिता का संबंध में कियो कृत्य करतार। अब थीना से ती तर्क कर झूलियो विषय विहार, झूलियो विषय विहार मान माया भरमायो। यह मैं मेरी भाक करे अपनो मन भायो, दुर्लभ सुमरण राम को वल्लभ लागे नार। मात पिता का संबंध में कियो कृत्य करतार, माता पिता का संबंध में कियो कृत्य करतार। महापुरुष हमारे कि परमात्मा ने कृपा करी, माता और पिता के संबंध से तू बना, माता और पिता के संबंध से तू बना, रज वीर्य से तेरी उत्पत्ति हुई और परमात्मा ने कृपा करी कि तू आया इस संसार में। अब तीना से ती तरक कर, फिर माता को पिता को भी भूल गया तू, परमात्मा को भी भूल गया, तीनों को ही भूल गया। उन दोनों के द्वारा आया था और परमात्मा के कृपा से आया था, उन तीनों को भूल के कर झूलियो विषय विहार। उस विषय विहार में अपन ने सुना था ना कि लाखों लाखों कीटाणु जब रज और वीर्य मिलते हैं, उसमें विज्ञान भी इस बात को मानता है और संतों ने तो पहले मान लिया कि उसमें लाखों कीटाणु होते हैं। उस लाखों में से कोई एक चुना जाता है और बाकी सब बह जाते हैं, सब बह जाते हैं। उसमें से सोचो अपना सिलेक्शन हुआ, कितनी कृपा कि उस लाखों में से एक, अरबों लाख अरब। और विज्ञान भी, महापुरुष ने फरमाया, विज्ञान भी कहता है कि जब रज वीर्य मिलते हैं तो उसमें से लाखों जीव होते हैं। अब उसमें से कोई एक होता है जो चुन लिया जाता है और जो जीव मनुष्य बन जाता है, बाकी सब भेज जाते हैं वापस ऐसे के ऐसे। अब इतनी कृपा से हुआ और फिर तू भूल गया, तो राम जी को भूल गया और विषय विहार में तीनों को भूल गया। झूलियो विषय विहार मान माया भरमायो, मान और माया में भरमा गया। यह मैं मेरी भाक करे अपनो मन भायो, फिर मेरी मेरी करने लग गया, अपने मन की चलाने लग गया। दुर्लभ सुमरण राम को, परमात्मा का सुमरण तो तेरे लिए अत्यधिक दुर्लभ हो गया। और वल्लभ लागे नार, और तेरे को वल्लभ, तेरी कामना लगने लगी, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, इससे अपने को फुर्सत ही नहीं रही। ये वल्लभ लगने लगे। माता पिता का संबंध में कियो कृत्य करतार, पति या पत्नी ऐसे गृहस्थी के घेरे में फंसे कि परमात्मा को पूरी तरह भूल गए। परमात्मा अपने लिए बहुत लास्ट में आ गया, सेकंड भी नहीं आया, लास्ट प्रायोरिटी। जब बिल्कुल ही फोकटे हो, फुर्सत हो तो राम जी, बाकी कोई लेना। या अत्यधिक दुख आया तो याद आने लगे छंद मनहर में, करता को भूल अरु फूल बैठो बेईमान, करत गुमान शट बाल लीला लाग रे। तरुण में कर्ण मुंद रयो गुरु बायक, सु लायक बिसार्यो राम काम रस पागरे। जीवन जरा के बीच कीच में तू पर्यो अंध, उठरियो न संतोष पाए झरियो लोभ आगरे। राम ही चरण कहे कहाँ सोवे मोह नींद, निशा आयु गई बीत अब ही तू जागरे। करता को भूल, करता को भूल गया, परमात्मा को भूल गया। और फूल बैठो बेईमान, बेईमान है, फूला हुआ है। करत गुमान शट, मूर्ख है, गुमान करता है। बाल लीला लाग रे, बाल लीला में लगा हुआ है, इस लीला में लगा हुआ है। जब बच्चा था तो तू खेलने में लगा रहा, जब बालक था तो तू खेलने में लगा रहा। तरुण में कर्ण मुंद रयो गुरु बायक, और जवानी आई तो अहंकार आ गया, फुर्सत ही नहीं मिली। गुरु के शब्दों से कान बंद रखे, कान में घुसने नहीं आ रही। हमारे काम है क्या अभी? अभी तो आगे बुढ़ापे की बात है, जबकि जब देखेंगे अभी तो कमा खाने के दिन, अभी कमा खाए कि ऐसे काम करे। तो सुन के जवान को बोले तो उसको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए कि हमारे भजन की बात कर रहे हैं, अभी हमारी उम्र है, अभी तो तुम करो। जो कहेगा उसको बोलेगा तुम ही कर लो। लायक बिसार्यो राम, परमात्मा को भूल गए, काम रस पागरे, कामना में लगा रहा।
जो बन जरा के बीच कीच में तू पर्यो अंधा। जो बन जरा, कल क्या टॉपिक आया कि जो बैठने की उम्र थी तब बैठा नहीं, और जब बैठना चाह रहा है तो बैठ नहीं पाएगा। जब बैठने की उम्र थी तब कभी बैठा ही नहीं, तब कभी बैठा ही नहीं, तो फिर बाद में बोला बैठने नहीं आ रहा तो कैसे आएगा बैठना, पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर, कभी अपन बैठे ही नहीं, कभी परमात्मा के आगे बैठे ही नहीं। जीवन जरा के बीच कीच में तू पर्यो अंध। महापुरुष हमारे जोवन आगे, जोवन चला गया, अब जरा के बीच, अब मृत्यु आने वाली, बुढ़ापा आ गया, मृत्यु के बीच कीच में तू पर्यो अंध। कीचड़ में तू पड़ा रहा, डरियो न ठरियो न संतोष पाए, झरियो लोभ आगरे। संतोष कभी तेरे आया ही नहीं, तृष्णा की आग में जलता रहा। राम ही चरण कहे कहाँ सोवे मोहन, कहाँ इस मोह रूपी निद्रा में तू सोया हुआ है। निशा आयु गई बीत अब ही तू जाग रे, निशा आयु बीत गई, अंधकार में तेरी उम्र चली गई, रात्रि में तेरी उम्र चली गई, अब ही तू जाग रे। इस अज्ञान रूपी रात्रि में तू सोया का सोया रह गया, तेरी उम्र ऐसी ही बीत गई, अभी भी जाग जा। जब सुने तभी सवेरा, तब जागे तभी सवेरा, अभी भी जाग जा। महापुरुषों को इस बात का अत्यधिक दर्द है। करत भानु प्रकाश सब, तब सब जीव जागृत होए। उल्लू बागल को चरी, चमदुड़ आवे सोए, चमदुड़ आवे जावे सोए, निशाचर निशा सुहावे। ऐसे बर्मी जीव ज्ञान उद्योत न भावे, रामचरण कैसे बने परगट पेंडा दोए। करत भानु प्रकाश तब सब जीव जागृत होए, करत भानु प्रकाश तब। महापुरुष फरमा रहे कि जब सूर्य का प्रकाश होता है ना तो सारे जीव जागृत हो जाते हैं। अब सारे जीव कौन थे? वो महापुरुषों जैसे थे कि जैसे गुरु का ज्ञान आया तो सब जागृत हो गए। और अपन कैसे हैं? उल्लू बागल कोचरी चमदुड़ जावे सोए, लेकिन उल्लू बागल कोचर चमगादड़ ये सब सो जाते हैं, ये आंखें बंद कर लेते, ऐसा संसार है। और जो जागा वो महापुरुषों के जैसा है, जो जागे वो महापुरुष है। चमदुड़ जावे सोए निशाचर निशा सुहावे, रात्रि चरण। इसलिए अपन अज्ञानी है तो अपने को कामना और भोग भाते हैं, अपने को कामना और भोग अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण। जैसे ऐसे भरमी जीव ज्ञान उद्योत न भावे, ऐसे अपन भरमी जीव हैं कि अपने को ज्ञान का प्रकाश सुहाता नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। ज्ञान का प्रकाश सुहाता नहीं है तो आंखें बंद कर ली। जैसे उल्लू बागल क्या करते हैं? सूर्य को तो हटा नहीं सकते, सूर्य की तो हटाने की ताकत नहीं, तो आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसे अपन महापुरुषों के ज्ञान में कान बंद कर लेते हैं, उनका ज्ञान रोकने की ताकत नहीं तो कान बंद कर लो, सुनो ही मत, सुनो ही मत, काम बनेगा नहीं, खत्म। भोगों से जहाँ आए कि भोग छोड़ो तो वहां अपन ने कान बंद कर लिए। राम जैसे भरमी जीव को ज्ञान उद्योत न भावे, राम चरण कैसे बने परगट पेंडा धोए। अब एक तो प्रकाश का एक अंधकार का, दोनों रास्ते की आपस में कैसे बनेगी? करत भानु प्रकाश तब सब जीव जागृत होए, पो फटी पकड़ो भयो बीत गई सब रात, रामचरण कहे जागरे होई गयो प्रभात। होई गयो प्रभात नींद में जन्म विधि तो, अब तो कछु कचेत सोए मत रहे न चीतो। बेगा बेगी राम कहे ढील न कर इक स्यात, पो फाटी पगड़ो भयो बीत गई सब रात। पो फाटी पगड़ो भयो बीत गई सब रात, पो फाटी पगड़ा हो गया, उम्र निकल गई, उम्र निकल गई, अब सुबह होने वाली, अब तो जाग, अब तो जाग। महापुरुष हमारे अभी भी नहीं जागेगा तो क्या होगा? रामचरण कहे जाग रे होए गयो प्रभात। अब तो प्रभात होने वाला, नया जीवन की तेरी शुरुआत होने वाली। मर जाएगा तो गुरुदेव फरमारे अभी भी जाग जा, अभी भी जाग जा, अभी भी जाग। होई गयो प्रभात नींद में जन्म बदी तो, अज्ञानता में तूने पूरा जीवन ऐसा का ऐसा ही निकाल दिया। अपन अपने रागड़ले गाते रहते हैं, अपने रागड़ले से अपने को फुर्सत ही नहीं। रागड़ले क्या, कपड़े पानी बर्तन इनसे फुर्सत ही नहीं, वही रागड़ले, उसके अलावा और कुछ भी नहीं रागड़ला। और इसी में पूरा जन्म निकाल दिया अपन ने। होई गयो प्रभात नींद में जन्म बीती तो, अब तो कछु कचेत सोई मत रहे न चीतो। अब तो जाग जा,
अब तो तू जाग जा बेगा बेगी, राम कहे ढील न कर एक स्यात। जल्दी से जल्दी राम का नाम ले ले, एक पल भी ढील मत कर, एक पल भी। पो फाटी पगड़ो भयो, बीत गई सब रात। पो फाटी पगड़ो भयो, मुर्गो बोले बोल। अब तो मूरख चेत रे, तो यो जान काल को ढोल। यो जान काल को ढोल नची, तो सोबे काही। बेग जाग उठ भाग, शरण समर्थ गए साई। राम सुमर होशियार हुई, अब मत पाड़े झोल। पो फाटी पगड़ो भयो, मुर्गो बोले बोल। पो फाटी पगड़ो भयो। सुबह हो गई, रात खत्म हुई, पो फट गई, प्रकाश होने लग गया। मुर्गा बोल बोल रहा है, यानी गुरु शब्द बोल रहे हैं। गुरु मुर्गा अपने को चेताता है फुड़ू करके कि उठो उठो, 3 बज गई। वो उठाता है, ऐसे गुरु शब्द से जगा रहे हैं कि अरे जाग जाओ जाग जाओ, उम्र बीते जा रही है, जवानी निकल गई है। जवानी निकल गई, अब तो मूरख चेत रे, जान काल को ढोल। ये काल का ढोल जान जा कि वो बजने वाला है, अब तो तू जाग जा। यो जान काल को ढोल नची, तो सोवे काई। अपन तो नचीते हो के मस्त जीवन जी रहे कि अभी तो भोग भोगो, अभी तो मस्त रहो। बस आगे जाके फिर बात की बात देखेंगे। बेग बेग जाग उठ बाग, शरण शरण समर्थ दे साई। बेग जाग उठ, जल्दी से जल्दी जाग, जल्दी से जल्दी उठ। महापुरुष हमारे से ज्ञान से तू जल्दी से जल्दी जाग। किससे जागना है? अज्ञान से जागना है। समर्थ गहे साई, उस समर्थ की शरण को धारण कर ले, समर्थ की शरण को। राम समर होशियार होई, अब मत पाड़े झोल। राम को सुमर के होशियार हो जा, होशियार हो जाए। ऐसे तो महापुरुष हमारे चालाक में और चतुराई में अंतर है। अपन चालाकी करते हैं, चालाकी तो पाप की गति में ले जाती है, और चतुराई तो होशियार। अपन संसार की चालाकी वाले होशियार, वो होशियारी नहीं करनी है। वो होशियारी राम जी के यहाँ चलती नहीं है। यहाँ होशियारी करनी है कि परमात्मा का भजन करना है। अब मत पाड़े झोल, पो फाटी पगड़ो भयो, मुर्गो बोले बोल। घड़ा घड़ी रजनी घटे, करे घड़ा वलठी। क्यों रामचरण बीते अवधि, आवे काल नजी। घड़ा घड़ी रजनी घटे, रात तो फटाफट 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 घटे जा रही है। ऐसे अज्ञानता में जन्म निकले जा रहा, निकले जा रहा। घड़ावल ठीक करता, बजाता है कि चलो 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई, ये सुबह होगी। ये ऐसे जीवन का अंत हो गया। अब क्या करेंगे? तो रामचरण तब, जो रामचरण बीते अवधि, आवे काल नजीक। ऐसे तेरी उम्र बीतती चली जाएगी। रात बीतने में समय नहीं लगता, दिन बीतने में फिर भी समय लगता है। ऐसे अज्ञान में समय का पता नहीं चलता, अज्ञान में समय का पता नहीं चलता। यहाँ वाणिज्य में आते तो 1 घंटा कितना भारी लगता है, और वही 1 घंटा बिस्तर पे देखो, 1 घंटा घर के काम में देख लो, 1 घंटा और कहीं गपशप में देख लो, कैसे फटाफट निकलता है। और वही 1 घंटा यहाँ कितना भारी पड़ता है। ओहो, 1 घंटा इतना बड़ा होता है। तो महापुरुष हमारे अज्ञान में तेरी उम्र यूं ही फटाफट निकल गई, पता ही नहीं चला। ऐसे ही और काल नजदीक आ गया। अंत काल जमराज का, दूत घेर सी आय। रामचरण तब राम बिन, करे न कोई सहाय। करे न कोई सहाय, आन सब लोग सिटावे। पहली साध्यो नाई राम, जब याद न आवे। ताते भय तज जगत को, भक्ति भाव उपजाय। अंत काल जमराज का, दूत घेर सी आय। अंत काल जमराज का, दूत घेर सी आय। अंत के समय में, अंत काल के समय में जब जमराज के दूत आके घेरेंगे, तो रामचरण तब राम बिन, करे न कोई सहाय। कितना ही बड़ा परिवार तूने जिनके लिए पूरा समय दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो तेरी कोई सहायता करने वाले नहीं है। कोई भी आके नहीं कहेगा कि इन्होंने हमारे लिए इतना करा। कोई न करे सहाय, आन सब लोग सिटाए। सब लोग सिटा जाएंगे, कान पे हाथ रख लेंगे कि क्या करें, हमारे बस की बात नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पहली सा, और जो कर सकता था उसके लिए अपन ने कभी समय ही नहीं दिया। जो कर सकता था उस समय, उसके लिए कभी समय नहीं दिया। और जो नहीं कर सकते थे, पूरा समय उनके लिए गवा दिया। कितने आश्चर्य की बात है। अपनी देखो, अपनी बुद्धि देखो, फिर अपन कहते हैं अपन होशियार है।
अपन चतुर है, अपने से बड़ा मूर्ख कौन है। पहली साध्यो नाई राम जब याद न आवे। पर जब पहले नहीं साधा ना, उस समय सोच लो कि राम का नाम ले लेंगे तो किसी हालत में वो काल राम का नाम ही नहीं निकलने देता, निकलने ही नहीं देता। उस वक्त उसका मुंह आके मुंह पकड़ के दिलवा तो भी वो राम का नाम नहीं ले पाएगा, वो भगा देगा सामने वाले को। ताते भय तज जगत को भक्ति भाव उपजाए। इसलिए अपने को कह रहे हैं कि संसार का भय छोड़ो। अपन ने संसार के, अपन राम का नाम क्यों नहीं लेते? संसार के भय के कारण नहीं लेते। गुरु को अपन सेकेंडरी मानते, पहले संसार को महत्व देते। तो महापुरुष हमारे संसार का भय छोड़ो और राम का नाम लो। अंतकाल जमराज का दूत घेर सी आय। जम घेरे फेरे नहीं कोई नया को रख। राम बिसारियो धंध कर कदे न पावे जग। जम घेरे फेरे नहीं कोई नया को रख। जब जम घेरता है ना, उसको कोई फेर नहीं सकता है, उस जीव को कोई रख नहीं सकता है। राम बिसारियो धंध कर। 24 घंटे धंधे में राम को तो भूल गया, कदे न पावे जग। कभी तेरे को जख नहीं पड़ने वाला। जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान। मुआ पीछे आए कर कुशल न पूछे हान। कुशल न पूछे हाण रहो बल दुख सुख माही। पिछला भी कर प्रीत हेर बाजा बे नाही। राम चरण बज राम को ऐसो हेत पिछाण। जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान। जीवत जग पावे नहीं, जीते जी तो कभी जग पाया ही नहीं। 24 घंटे मेरा 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 में लगा रहा और मुआ पीछे आए कर। और मरने के पीछे कुशल न पूछे हाण, कि कुशल पूछी नहीं। मरने के बाद कुशल पूछी नहीं। कुशल न पूछे हाण रहो बल दुख सुख माही। फिर चाहे दुख में रहे कि सुख में रहा। पिछला भी कर प्रीत हेर बाजा वे नाही। और पिछले भी यूं ढूंढने, कोई आज तक ढूंढने गया कि हमारे माँ बाप कहाँ चले गए, कि पत्नी कहाँ चले गई, आ जाए तो नहीं पहचाने, नहीं पहचाने कौन सी और मना कर दे। मना वो कह दे कोई कि ये है तो बोले होगा। अभी कोई गाय कुत्ता लाके बोल दे तुम्हारे था, तो अपन मानेंगे क्या? अपन बोलेंगे नीच भाई, हमारे लिए तो वो था, शरीर गया खत्म, वहां अपन ऐसा दिखाएंगे। और ना कोई हेरने गया कि भाई वो कौन सी गति में है और उनका क्या है। बोले गए जो गए थे जब तक हमारे थे। स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी दुनिया है। और अपन ने जिनके लिए श्वास दे दिए, सब कुछ दे दिया। कुशल न पूछ तो अपना बंटवारा करने में लगे और आके फिर पता चला कि जो है वो अपना है, जो है वो अपना है। कुशल न पूछे हाण रहो बल दुख सुख माही। पिछला भी कर प्रीत हेर बाजा बे नाही। राम चरण बज राम को ऐसो हेत पिछाण। इसलिए तू राम का भजन कर और इस हेत को पहचान ले, उस हेत को पहचान ले और इस हेत को कर ले। जीवत जग पावे नहीं मेरो मेरो जान। राम चरण जग आपणू तू मत जाने मोर। सुख संपत में बालवा दुख विपता से दूर। दुख विपता से दूर मिष्ट मतलब का प्यारा। कोई समय नहीं सदे पलक प्यारा हुई खारा। ताते बजिए राम को या सिर धरिए दूर। राम चरण जग आपणू तू मत जाने मूर। राम चरण जग आपणू तू मत जाने मूर। थोड़ा सा भी लेश मात्र भी तू संसार को अपना मत जान लेना, ये तेरा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कितनी बड़ी गलत फहमी है कि अपन ने अपना जाना है। सुख संपत में बालवा दुख विपता से दूर। ये संसार की गति है कि जब तेरे पास सुख है, तेरे पास संपत्ति है, तो तू उनको बाला लगेगा। और जैसे तेरे ऊपर कोई दुख आया, तेरे को विपता आई, तो सब दूर भाग जाएंगे तेरे से कि अभी अपने से कोई सहायता ले लेंगे, तो दूर भाग जाएंगे। ये संसार की गति। उस समय साथ देते हैं गुरु और परमात्मा, और कोई साथ नहीं देता कोई। और जो साथ दे रहा है उनको अपन समय नहीं दे रहे, सबसे बड़ी बात देखो। और जो साथ नहीं दे रहा है उसको अपन खुश रख रहे हैं, उनका मुंडा पूरा ध्यान रखते कि इनका मुंडा नहीं चढ़े। राम जी का भले ही होए तो है, वहां अपन कितना पूरा सोच बिता देते, और उनका चढ़ा का चढ़ा ही रहेगा। तो गर्दन भी काटेगा, तो जिसकी चढ़ाने की आदत है वो कभी सही नहीं हो पाएगा, वो कभी सही नहीं हो। आदत पड़ी हुई कभी जाती नहीं। इसलिए एकमात्र राम है और गुरु है, वो आगे आगे खींचेंगे, वो प्रेम से। उनके लिए तो थोड़ा दिया समय भी वो आगे बढ़ाएगा। बाकी यहाँ का समय सब ऐसे ही जाने वाला। दुख विपता से दूर मिष्ट मतलब का प्यारा। सब मतलब ही है। मतलब है तो हाथ पकड़े, मतलब है तो छोड़ दे, मतलब है तो राम राम भी नहीं बोले, मतलब है तो एकदम एक साथ में हो जाए।
ऐसा मतलबी संसार है, कोई समय नहीं सदे, पलट प्यारा हुई खारा। समय उनका मतलब नहीं सदेगा तो वही प्यारे तेरे खारे बन जाएंगे, वो खारे बन जाएंगे। ताते भजिए राम को, या सिर धरिए दूर। तो सामने वाले की कोई गलती नहीं, गलती तेरी है, सारी गलती अपनी। अपन बोलो हो संसार ऐसा, संसार का तो नियम है, तू मूर्ख रहा, तू मूर्ख रहा। संसार तो जो चलता आ रहा है, अवतारों के समय भी ऐसे ही था, वो तो शुरू से ऐसा है। तू मूर्ख है और तू भी उसी की श्रेणी में है। इसलिए ताते बजिए राम को, या सिर धरिए धूल। इसके सिर पे धूला डाल। रामचरण जग आपणु, तू मत जाने मूर। देह आदि नारी सुतन, घर का कुटुंब सहेत। पुनि गावेती लोग सब, सुख संपत्ति से हेत। सुख संपत्ति से हेत जान, दुख में दुखदाई। सदा एक रस रहे राम के संत सहाई। रामचरण ई जगत में, रहिए होए सुचेत। दे आदि नारी सुतन, घर का कुटुंब सहेत। दे आदि नारी सुतन, देह हो कि शरीर हो कि सुतन हो, बेटे बेटी हो, घर कुटुंबी हो, सब हो। पुनि गावेती लोग सब, और गांव के लोग सब सुख संपत्ति से है। ये सब अपने किसमें है, सुख और संपत्ति में। बस अब उसमें सब आ गए, पति पत्नी भी आ गए। ये सब सुख संपत्ति में साथ देने वाले हैं। सुख संपत्ति, कोई तबीयत भी ज्यादा खराब रहेगी तो पति या पत्नी एक थोड़ी सेवा कर लेंगे। फिर अपना घूमना फिरना खाना, बोले अब इनका तो रोज का ही काम है, अब क्या करें, तो अब करना ही है अपना काम। तो फिर अपना काम वो शुरू कर देते हैं, अपना काम। पुण्य संपत्ति सुख संपत्ति, तो वो उनकी गलती नहीं, वो तो नियम है, वो तो जी रहे हैं तो करेंगे। गलती अपनी है, गलती अपनी है। सुख संपत्ति से हेत जान, दुख सुख में दुख दुख में दाई। वो सुख संपत्ति में हेत करते हैं और दुख में दुख देने वाले हैं। सदा एक रस रहे राम के संत सहाई। लेकिन जो राम जी के संत सहायक करने वाले, वो सदा एक रस में रहते हैं। रामचरण ई जगत में, रहिए होए सुचेत। इस संसार में तू सुचेत हो के रे। दे आदि नारी सुतन, घर का कुटुंब सहेत। सबको देख ले, सबको देख ले, कोई भी तेरा सगा नहीं है। इसलिए गुरुदेव चेता रहे कि जो सगे हैं उनका सगा बन तू। जो तेरे सगे हैं तो उनके लिए तो सगापन रख, अपन उनके लिए नमक हरामी कर रहे हैं और बाकी के सगे बन रहे। गुरुदेव फरमा रहे, अरे गुरु का तो सगा बन, गुरु का सगा बन। और आगे कल चेताएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।